अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइपिंग जेल और इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है वो कॉर्न सिरप तैयार करना होगा। कॉर्न सिरप अगर आप चाहें तो आप जो है वो घर में भी तैयार कर सकते हैं और बाहर से रेडीमेड भी आपको मिल जाता है। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेमन जूस, शुगर और पानी। यहाँ पे मेरे पास ये तैयार शुदा कॉर्न सिरप है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, मगर कॉर्न सिरप घर में बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप बाज़ार से बना हुआ कॉर्न सिरप लें या आप ख़ुद से कॉर्न सिरप बना लें। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये देखिए मैं जो है वो 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। 1 कप में से सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब पानी कम है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने शुगर इस्तेमाल की है। 1 कप पानी के लिए 4 टेबलस्पून शुगर चाहिए और लेमन जूस चाहिए यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब। तो जो है वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और जो है वो फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और जो है वो अब इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और जब हम इसे ठंडे पानी में डाल के चेक करेंगे तो इसकी एक बॉल बन जाए तो तब जो है वो आपका कॉर्न सिरप बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं पाइपिंग जेल के लिए जो है वो कॉर्नफ्लोर में पानी डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून है और इसके अंदर जो है मैं सेम वैसे ही 1 कप में से 2 टेबलस्पून पानी कम है और मैं इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और जो है वो कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, जब तक कि मेरा कॉर्न सिरप बन के ठंडा हो जाएगा तब मुझे जो है वो इसको करना है। बट मैं पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रख रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास वनीला एक्सट्रैक्ट है और वनीला एसेंस है मेरे पास। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसे फ्लेवर देना लाजमी है। ये फ्लेवर के बगैर बनेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो आप चाहें तो आपके पास कोई भी और एसेंस है, बनाना एसेंस या कोई भी एसेंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है वो वाइट वाला वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जिसका कोई कलर वगैरह नहीं होगा। और साथ ही साथ इसके लिए आपको जो है वो फूड कलर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो 2 फूड कलर ले लिए हैं, एक रेड और एक ग्रीन, और एक मैं येलो कलर का भी बनाऊँगी। तो मैं 3 कलर यहाँ पे यूज़ करूँगी बनाने के लिए। तो फ़िलहाल जो है मुझे अभी इसे अच्छे से जो है वो बना लेना है कॉर्न सिरप को। तो कॉर्न सिरप अगर मेरा अच्छा बनेगा तो मेरी पाइपिंग जेल जो है वो अच्छी बनेगी। आप मेरी एक यूट्यूब की वीडियो है जिसका मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, उसमें मैंने पूरा केक ही जो है वो डेकोरेट ही पाइपिंग जेल से किया था। मेरी क्रीम जो थी वो ख़राब हो चुकी थी तो उसे मैंने विदाउट क्रीम जो है वो जस्ट पाइपिंग जेल से डेकोरेट किया था। तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून के करीब जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाल लेना है ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, एक फ्लेवर आ जाए। और जो है वो इसे फिर अगेन जो है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैं इसीलिए बराबर चम्मच चलाती जा रही हूँ कि ये जो है वो इसका कलर ख़राब ना हो। अगर मैं इसको अनअटेंडेड छोड़ दूँगी तो इसका कलर जो है वो ब्राउन सा हो जाएगा, तो मेरी पाइपिंग का जो कलर है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को तेज़ किया था और बराबर इसमें चम्मच भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये जल्दी से जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और मेरा टाइम भी थोड़ा सेफ़ हो जाए। अब यहाँ पे जो है वो मुझे थोड़ा सा ही थिक लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी, तो मैं इसको एक ठंडे पानी के बाउल के अंदर जो है वो डाल के चेक कर लूँगी कि ये जो है वो इसकी बॉल बन रही है या नहीं बन रही है। अगर इसकी बॉल बनेगी या नीचे ये तह में जाके बैठ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये बन चुका है। तो ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरे जो है वो कॉर्न सिरप तैयार नहीं हुआ है और मुझे जो है वो मज़ीद इसे जो है वो बनाना है। आप इस तरह का कॉर्न सिरप भी लेके बना सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये सारी मेहनत कर रही हूँ कॉर्न सिरप बनाने की, तो ये ऑलरेडी बना बनाया हुआ है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस स्टेज पे जो है ये बन के तैयार हो जाएगा मैं भी आपको बता देती हूँ। बस अभी से बनने में थोड़ा सा ही टाइम है। तो ये मेरा जो है वो कॉर्न सिरप बन के इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी पाइपिंग भी बनाने का तरीका बता दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो अब इसमें अच्छे से चम्मच चलाती जा रही हूँ। ये आपको केक डेकोरेशन के लिए जो है वो काम आता है। आपको केक के ऊपर नाम लिखने के लिए या किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनाने के लिए आप इसको पाइपिंग को यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जो ये जो कॉर्न सिरप है, कॉर्न सिरप का इस्तेमाल बहुत सारी बेकरी की चीज़ों में होता है, जिस तरह से बिस्किट हो गए, केक हो गया, या केक के ऊपर जब हम जो है वो सॉफ्ट लेयर लगा रहे होते हैं क्रीम की, तो उसके लिए भी जो है वो उससे नरम करने के लिए भी कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है।
और आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये तकरीबन आपका जो है वो बग़ैर फ्रिज के भी महीना 2 महीने चल जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अभी बना रही हूँ और यहाँ पे ये मेरा कॉर्न सिरप बन के तैयार हो चुका है। अभी ये मज़ीद थिक होगा। अभी ये फ़ौरन से मैंने चूल्हा बंद किया है तो ये गर्म है, इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है और ये आप देख सकते हैं। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और अब जो है ये मेरा कॉर्न सिरप बन के तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी पाइपिंग। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसकी बॉल बना के चेक कर रही हूँ पहले कि ये बना है कि नहीं। ये तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये पूरी बॉल बन चुकी है इसकी। और अब जो है मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि इसको मैं पूरा ठंडा करूं, तो मैं इसी के अंदर ही जो है वो आराम आराम से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाल लूँगी। कॉर्नफ्लोर को आराम आराम से इस वजह से डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है कि जो है वो कोई गुठली या लम्स ना बन जाए, क्योंकि ये हल्का सा गर्म है तो इसमें गुठली वगैरह बनने के चांसेस हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल रही हूँ ताकि ये आराम से जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और फिर जो है वो इसे मैंने अच्छी तरह से पका लेना है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की हुई है, फ्लेम स्टिल अभी भी बंद ही है। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा इसमें ऐड कर लूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है और 1 कप मेरे पास यहाँ पे पानी है। जिन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और फ्लेम को जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। फ़िलहाल मैंने स्टार्ट में फ्लेम को इसलिए थोड़ा सा तेज़ रखा कि देच की जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जो है वो इसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़्लेम को मैंने लो पे रखा हुआ है और मैं इसे साथ ही साथ बराबर इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ही थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो बस मुझे जो है वो इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद थिक होगा। तो इस वजह से जो है ये इतना मेरे लिए ये इनफ है, ये बन के तैयार हो चुका है। और अब जो है मैं इसे, जो मैंने दोनों कलर की कटोरियाँ बना के रखी थी, अब मैं दोनों को निकाल लूँगी और तीसरा जो है मैं देचकी के अंदर ही कलर को मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं एक मैंने कलर अभी बना लिया है, ये रेड कलर का, और अब ये दूसरा वाला जो है ये मैं ग्रीन कलर के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ग्रीन कलर का कलर भी मैं ऐड कर रही हूँ और जो थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी इसके अंदर, तो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे येलो कलर चाहिए होगा। तो आपको जितना डिज़ायर कलर हो आप उतना ही बनाइएगा और बाकी आप जो है वो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मगर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है वो इसे स्टोर करके ना रखें, क्योंकि स्टोर करने से आपका जो कॉर्नफ्लोर है वो थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है, बहुत अजीब सा हो जाता है, तो वो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने रीयूज़ किया था तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता जो आपने फ़ौरन से बना के जो आप यूज़ करते हो वो होता है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मैंने येलो कलर बनाया है, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने रेड और ग्रीन कलर बनाया है। तो इसको मैं फ़िलहाल इसी के अंदर ही छोड़ती हूँ और बाकी दोनों कलर को आपने गरम गरम के अंदर ही कलर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो क्योंकि गरम गरम के अंदर कलर जो है वो जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना अच्छा ठंडा होने के बाद नहीं होता है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा तो नहीं जमेगा क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और चीनी के अंदर हमने लेमन जूस डाला हुआ है, तो इस वजह से उसकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, वो क्रिस्टल नहीं होगा। और जो है वो ये देखिए आप यहाँ पे अब मैंने ग्रीन कलर को भी मिक्स कर लिया है। अच्छे से अपने कलर को मिक्स करना है। मैं यहाँ पे पाउडर फॉर्म के कलर दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो पाउडर फॉर्म के जो कलर्स होते हैं उनको मिक्स करने में थोड़ा सा मसला होता है। आप अगर जेल कलर हैं या लिक्विड कलर हैं तो आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और जो है वो अब जो है मैं इसको पाइपिंग बैग्स के अंदर डाल के आपको बता देती हूँ कि इसकी पाइपिंग किस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है वो ये येलो कलर भी आप देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही होगी किस तरह की है। तो अब जो है मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी थैली भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए पाइपिंग बैग होना ज़रूरी नहीं है, बट पाइपिंग बैग से जो है वो थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है और ये अभी भी गर्म है। तो ये जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी अभी बनाया है तो ये गर्म है। और मैं गरम गरम को ही डाल रही हूँ पाइपिंग बैग के अंदर। तो सारा का सारा मैंने पाइपिंग बैग के अंदर पूर कर लेना है। और आप इससे जो है वो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने केक के ऊपर, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने केक के ऊपर। आपको जो भी कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इसमें ऐड करके आप बना सकते हैं, या जिस तरह की भी आपने अपने केक के ऊपर टॉपिंग की हुई होगी तो उसके हिसाब से जो है वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। और अब जो है मैंने इसके ऊपर गिरा लगानी है। आप अगर चाहें तो आप इसको रबर बैंड के साथ या आप थ्रेड के साथ भी इसे टाइट कर सकते हैं। मैं इस पर गिरा लगा रही हूँ और गिरा लगा के मैं इसे टाइट कर लूँगी ताकि जो है वो इसके अंदर एयर पास ना हो और ये जो है वो अच्छे से रह सके।
और अभी इसी तरह से सेम जो है वो दूसरा बैग तैयार कर लूँगी। अब ग्रीन वाले का बैग तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने पहले इसको मोड़ना है, फिर उसके बाद आपने किसी भी किस्म के कप के ऊपर, ग्लास के ऊपर इसको रख के ऐसे सेट करना है। और उसके बाद आपके पास जितना भी जो इसका मिक्सचर है वो आपने इसके अंदर पोर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी जो है वो बहुत ज़्यादा रनी है, क्योंकि ये अभी अभी बना हुआ है और ये गर्म है, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा है आपको। तो ये थोड़ी देर में जो है जब ये सेट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने जो है ये सेकंड बैग भी अपना जो है वो बना लिया है पाइपिन का, और इसको भी जो है वो मैं सेम उसी तरह से घेरा लगा के रख लूँगी। और ये यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसके अंदर ही मैं डाल रही हूँ, इसको मैं पाइपिन बैग के अंदर पोर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी मज़ेदार सी पाइपिन बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मुझसे ये होल्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने टिश्यू पेपर लगा के इसको मैं जो है वो इससे आपको लिख के बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म है, तो इसे हैंडल करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे। तो मैं जो है वो अब इसका जो मैंने इसको कट किया है साइड से, तो मैं अब इसका जो कट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ कि ये आराम से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाए। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला मैं अब जो है वो नेक्स्ट रेसिपी में आपको केक बनाने का तरीका भी बताऊँगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अब मैंने इसका जो है वो कट थोड़ा ज़्यादा किया है, तो ये कितना इजीली जो है वो निकल रहा है। जब ये थोड़ा सा जो है वो और थिक हो जाएगा तो इससे लिखना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप अपने केक के ऊपर कुछ भी जो भी आपने लिखना है आप वो आराम से लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इससे जो है वो केक के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये कितना इजी है। तो इसी के साथ ही जो है वो कितनी इजी रेसिपी है इसकी बनाने की भी, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।